फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे एवरी संडे जो मैं वीडियोस डालती हूँ वो आप तक आए। वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ धर्मस्थला मंदिर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको धर्मस्थल मंदिर और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी थी और आज हम देखेंगे ललित उद्यान और एक्वेरियम जो धर्मस्थला मंदिर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है। गार्डन में अंदर जाते ही आपको सामने बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन दिखता है। ये फाउंटेन के बाजू में जो स्कल्पचर्स है वो भी इतने खूबसूरत है कि फाउंटेन को एक अलग ही लुक आता है। ये झाड़ देखिए ना, कितना यूनिक लग रहा है ना। पूरे ब्रांचेस उसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा झाड़ मैंने पहली बार देखा, प्योरली यूनिक। मछली अवतार, मत्स्यावतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। धर्मस्थल में जो ये फिश एक्वेरियम है वो विष्णु के पहले अवतार के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि हम कह सकते हैं। मीठे पानी के मछली के कुछ बेहतरीन नमूने भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ऑस्कर फिश की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है और वजन में वो 1.6 किलोग्राम तक बढ़ता है। ये आकर्षक दिखने वाली बहुत ही आकर्षक मछली है। लोकप्रिय होने के कारण ये फिश दुनिया भर में पाया जाता है। लेक मलावी सिचलिड्स, ये अफ्रीका के मलावी तालाब में पर्यायी रूप में पाई जाती है। एंजल फिश साउथ अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीन टेक्सास, ये फिश बहुत ही तेजी से बढ़ती है और बहुत ही एग्रेसिव मच्छी है ये। कोई फिश बहुत ही तेज और बुद्धिमान फिश है। कोई फिश में जो उसे खाना डालता है उसे याद रखने की क्षमता होती है। ये 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं और इसे गुड लक माना जाता है। कितने मैसिव फिशेस है यहाँ पे, माय गॉड। इतना सुंदर एक्वेरियम मैंने आज तक नहीं देखा था। ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है और इतने बड़े बड़े फिशेस नहीं देखे थे मैंने। ये है रेड टेल कैटफिश, कितना बड़ा है देखिए। और वो मेरे बाजू में बगल में जो दिख रहा है एलिगेटर गार्ग, कितना बड़ा है, मैसिव है एकदम।
फ्लावर हॉर्न, ये मैनमेड फिश है। ये ओनली फिश है जो अपना फैट अपने हेड में स्टोर कर सकता है। अदर फिशेस में डाई इफ दे स्टोर फैट्स। ये बहुत ही एग्रेसिव फिश है और इसका बॉडी का कलर चेंज होता है व्हेन दिस फिश इज इन स्ट्रेस। Piranha. They are infamous for their razor-sharp teeth and extremely powerful jaws. The word piranha actually means fish tooth. Goldfish. चेहरे पहचानने की क्षमता गोल्डफिश में होती है। Goldfish have a memory span of at least 3 months. They can grow to over a foot long. Goldfish cannot close their eyes. Goldfish can see more colors than humans can. ये मंदिर का जो लुक एंड फील है ना, वो इतना मैजिकल है, इतना वंडरफुल है ना, एक अलग ही वर्ल्ड में हम जाएंगे। इतना सुंदर है। खाली यहाँ पे मंदिर ही नहीं है, मंदिर के आजू बाजू में इतनी सारी जगह है आपको घूमने के लिए, और वो भी वंडरफुल जगह है। ऐसे ही नहीं कि खाली गार्डन बना दिया। आप देखेंगे कि गार्डन है, पर गार्डन में भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिल रही है। जैसे हमने एक्वेरियम देखा, एक्वेरियम भी कोई मामूली सा नहीं था, एकदम बड़े बड़े फिशेस, इतने बड़े फिशेस तो मैंने आज तक नहीं देखे थे एक साथ। और ना ही केवल आपको वो फिश टैंक में दिखाई देते, आपको रियल पॉन्ड में भी उन्होंने रखे हैं, जो देखना एक अलग ही एहसास है। उसके साथ साथ जब एक्वेरियम से हम थोड़ा आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत पुराने सेंचुरी के, मतलब 3rd 4th सेंचुरी के ज़माने के कुछ स्कल्पचर्स यहाँ पे रखे हैं। आर्किटेक्चर आपको देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पत्थर है उसमें इतनी बारीकी से कार्विंग की गई है, मतलब क्या आर्किटेक्चर रहा रहेगा वो टाइम का। मेरे पीछे ये देखिए, वहाँ पे कहाँ पे शिवाभिषेक, मतलब शिव का पूजा की जा रही है, वो कार्विंग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहाँ पे हम बुद्ध के देख सकते हैं, बुद्ध बैठे हैं। तो ये सब 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी का देखने मिलना, ये हमारे लिए एक मैजिक ही है, क्योंकि वैसे भी हम पुराने ज़माने में जाके ये सब नहीं देख सकते। जो कुछ बचा है वो हमें यहाँ देखने मिलेगा। और साउथ के मंदिर का ये ही स्पेशलिटी है। मेरे ऊपर देखिए स्टोन में कार्विंग किया, क्या भन्नाट कार्विंग की है, छोटे। और ये देखिए शंख, कैन यू इमेजिन, स्टोन का शंख बना है और वो इतना हैवी है। मैं उसको टच कर रही हूँ, हिल भी नहीं रहा है। देखिए हिल नहीं रहा है जरा भी, मैं इतना जोर लगा रही हूँ, हिल ही नहीं रहा, इतना हैवी है ये। माय गॉड, शिट, सॉलिड है, सॉलिड पत्थर में बना है। माय गॉड, पति का तो छोटा जो मुकुट के ऊपर छोटी नक्शी रहती है, वो भी स्टोन में वो टाइम पे करते थे कार्विंग। गणेश जी के पेट में सांप लपेटा हुआ है, वो भी देखिए कितना सुंदर बारीकी से किया हुआ है। वो देखिए वहां पे पीछे जो मूर्ति है, वहाँ पे पीछे 2 सांप दिखाई दे रहे हैं, और वो सांप के बॉडी के ऊपर जो इतनी बारीकी से डिजाइन की है, माय गॉड, अल्टीमेट। ट्रूली मैजिकल, एंड वी आर लकी दैट वी कैन सी इट नाउ ऑल्सो। सोचिए, हम बात कर रहे हैं 800 साल पहले के इतिहास की, 800 साल पहले के सामग्री की, चीज़ों की। यहाँ पे वो आपको देखने मिलती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूजियम है, जहाँ पे हमारे पूर्वजों के दिनों की दुर्लभ चीज़ें हेगड़े जी ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्रोटेक्टिवली संरक्षित यहाँ पे म्यूजियम में रखी है। यहाँ पे 2 म्यूजियम है, एक मंजूषा कार म्यूजियम और दूसरा मंजूषा म्यूजियम। वीरेंद्र हेगड़े जी धर्मस्थल के धर्माधिकारी निजी तौर पर
ये मंजूषा संग्रहालय के मालिक है और उनके पास 35 वर्षों से भी अधिक का संग्रह है। मैसूर के एक प्रसिद्ध कलाकार और लोक गीतकार PR थिप्पेस्वामी ने इस संग्रहालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों के संयुक्त प्रयास के कारण ही इस संग्रहालय की स्थापना हुई। इस म्यूजियम में मौर्य काल के टेराकोटा सिक्के भी हैं जो 1st सेंचुरी BC के हैं। यहाँ के विंटेज कार और कैरेज का जो विशाल संग्रह है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां से शुरू करके आप उस कार का प्रोटोटाइप भी देख सकते हैं जिसका आविष्कार पहले किया गया था। पुराने ज़माने की एम्बुलेंस देखना, फायर ब्रिगेड देखना, ये एक बहुत ही वंडरफुल एहसास है। अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि पहले के ज़माने में कैसे कार होते थे तो यहाँ पे आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मंदिर के बाहर कुछ ही दूरी पे प्राचीन रथ रखे गए हैं जिसका इस्तेमाल बहुत साल पहले मंदिर में हुआ करता था। अरे रुकिए रुकिए, अभी हमारा धर्मस्थला पूरा देख के हुआ ही कहाँ है। इसीलिए मैंने धर्मस्थला को टेम्पल टाउन कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे हम देखेंगे धर्मस्थला का प्राइम अट्रैक्शन, 3rd टॉलेस्ट लॉर्ड बाहुबली स्टैचू। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे, तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।